तजुर्बा है इस वक्त तक जो हम बैठे हैं, हमने जो देखा है ब्राउन बेयर को, ब्राउन बेयर अगर लोहे पे अपना पंजा मारता है तो लोहे को काट देता है। अच्छा, इतने उसके मजबूत पंजे हैं, तो वो किसी इंसान पे पड़ जाए तो उसकी हड्डियां तक टूट जाएंगी। देवसाई में खाना वगैरह खा लिया हम लोगों ने, कैंपिंग के लिए भी जगह मिल गई है, चीज़ें सारी रेडी हो गई हैं। तो अभी यहाँ का ये जितना भी मेहमान नवाज लोग सारे मौजूद हैं, इधर हैं। अच्छा, आपका नाम सर? दौलत खान। दौलत खान साहब हैं यहाँ पे एज आ ऑनर हूँ मैं। ऑनर। माशाल्लाह यहाँ पे ये जो कैंपिंग एरिया है और ये शॉप और ये होटल, इन चीज़ों के ऑनर हैं। तो यहाँ के बारे में एक इंसिडेंट हुआ है कुछ पिछले दिनों, तो वो इनसे जानना चाहेंगे कि उसकी रियलिटी, हकीकत उसकी है क्या। तो प्लीज़ सर थोड़ा सा आप ये डिस्क्राइब करें कि जो वो बियर अटैक का जो वायरल हुई थी वीडियोस वगैरह, उसकी हकीकत क्या है उसकी। ये यहाँ से कोई 28-24 किलोमीटर आगे बड़ा पानी आता है, जो फेमस कैंपिंग पॉइंट है, जहाँ पे अक्सर टूरिस्ट आते हैं, कैंपिंग करते हैं। और सीज़न में जो है ना, वहाँ पे 100-200 बंदा वहाँ पे उस दोनों साइड, एक कैंपिंग साइट है, एक मंत्री कैंपिंग साइट है, और दोनों कैंपिंग साइट पे लोग कैंपिंग करते हैं, सैकड़ों की तादाद में लोग कैंपिंग करते हैं। और ये देवसाई का मुझे तकरीबन कोई 13 साल हो गए हैं यहाँ पे ये कैंपिंग कराते हुए। हम 2 साइड पे कैंपिंग कराते हैं। काला पानी हमारा एक कैंपिंग पॉइंट है और एक ये शेसर लेक पे कैंपिंग पॉइंट है। हमने ये 13 सालों में आज तक कभी बेयर अटैक तो हमने देखा नहीं है। बेयर ज़रूर आते हैं कैंपिंग साइट्स पे, और इसलिए जो अपनी सेल्फ़ कैंपिंग करते हैं उनको बाकायदा इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं कि भाई आप जो कैंपिंग साइट मुख्तस की गई है उस एरिया में आप कैंपिंग करें। जिस तरह आपने मुझे वो कैंप की प्रॉपर जगह दी है, वो कैंप अपने कैंपों के साथ कि आप वहाँ पे लगा लें, मैंने वहाँ पे लगा लिया, मतलब इस एरिया से बाहर नहीं लगाना जी चाहिए। जी। वो हमारी जो स्टार थी, जो गुलकारा थी बेचारी, ठीक है। वो कोई आउटसाइड में कैंप लगाना चाहती थी, तो उनको वाइल्ड लाइफ और जो होटल के जो वहाँ पे जो इंतज़ामिया थी उन्होंने बता दिया था कि भाई आप आउटसाइड पे कैंपिंग ना करें, क्योंकि ऑफ सीज़न है, इस वक्त बेर आता है और वो डिस्टर्ब हो गया तो वो हमला भी कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। उनको बाकायदा इंस्ट्रक्शन दी गई थी, लेकिन उन्होंने उन दोनों की बातों को अनसुना करके उन्होंने आउटसाइड पे जाके कैंप लगाया। ठीक है। लेकिन एक चीज़ हमारी समझ में नहीं आई कि ब्राउन बेयर जो तकरीबन कम से कम जो है ना 300 पाउंड 350 पाउंड उसका वेट होता है, इतना बड़ा जानवर है। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर किसी इंसान पे हमला कर दे तो उसका गोश्त नोच के निकाल देता है, उसका बचना मुश्किल है हमारे साथ। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन इस देवसाई की 200, 250, 300 या 400, 500 साल जितनी भी तारीख है, इस तारीख में हमने कभी नहीं सुना है कि देवसाई के अंदर किसी इंसान पे ब्राउन बेयर ने हमला किया हो। हाँ, वो अपने दिफा के लिए बंदे को डराता ज़रूर है, भाग के आता है, उसके तरफ आता भी है। और ये वाइल्ड लाइफ के अमूमन ये जो ट्रेडिंग कराते हैं वो बताते हैं कि भाई जब ब्राउन बेयर आप पे हमला करे तो आपने खड़ा रहना, आपने भागना नहीं है, क्योंकि जब आप भागेंगे वो आपका पीछा करेगा, जब आप खड़े रहेंगे तो वो डर के भाग जाएगा। असल में ये ब्राउन बेयर जो है ना, वो ये जानवरों में ये घास खाने वाला जानवर है, ये घास खाता है। अच्छा, ये घास भी खा लेता है। ठीक। इसकी 90% सर्वाइवल जो है ना घास पे है। अच्छा अच्छा। और ये इसका जून जुलाई के महीने में अगर मछली इसको दस्तयाब होती तो ये मछली भी खा लेता है। और ये अमूमन लागर जानवर जो भेड़ बकरी है या ये गोल्डन मार्मेट है, इस टाइप के जानवरों का ये शिकार करता जो है, ज़्यादा भाग दौड़ नहीं सकते नहीं सकते हो इतना। यानी ये बहुत दरिंदा किस्म का चीज़ नहीं है। ये आता है, अगर कैंप साइड में भी आता है तो आप 2-4 बंदे उसके पीछे जाते हैं तो वो भाग जाता है। ठीक। ठीक है कि नहीं है। तो वो जो खातून पे जो हमला किया था, उस पे हाथों के पे जो लगी थे निशानात थे, वो जहाँ तक हम समझते हैं, हम जो 13-14 साल में हमने जो देखा है, क्योंकि उसको बहुत करीब से हमने देखा है, उसके इतने बड़े नाखून हैं, अगर वो पंजा लग जाए तो कम से कम गोश्त नोच के निकाल देता था। उस खातून के हाथों में जगह जगह कुछ सुराख बने हुए थे। तो हम नहीं समझते कि ब्राउन बेयर ने हमला किया होगा। अगर किया भी है तो उसकी अपनी गलती से किया होगा, बिल्कुल। या उसे वो कुछ खिलाना चाह रही थी, जैसे वो भी
जैसे वो गोल्डन मार्मेट की वीडियोस देख के लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई ये भी उसी तरह की का जानवर है, तो ठीक है। उस वजह से शायद कोई छोटा मोटा अटैक उसके ऊपर हो गया होगा। लेकिन जहाँ तक हमारे तजुर्बा है इस वक्त तक जो हम बैठे हैं, हमने जो देखा है ब्राउन बेयर को, ब्राउन बेयर अगर लोहे पे अपना पंजा मारता है तो लोहे को काट देता है, अच्छा इतने उसके मजबूत पंजे हैं। तो वो किसी इंसान पे पड़ जाए तो उसकी हड्डियां तक टूट जाएंगी। अच्छा, देखें अभी हम जिस तरह ये जगह है, मतलब सुनसान सा एरिया है, तो यहाँ पे वो वाइल्ड लाइफ वाले भाई वो अंकल बैठे हुए थे। तो ये जो हमको टर्म्स एंड कंडीशंस जो चीज़ें बताते हैं हमें फॉलो करना चाहिए इन्हें, ना कि हम अपनी मन मर्ज़ी की से कहें जी हम अपनी मर्ज़ी से 100 फीट आगे या इधर उधर अपना सेपरेट हम कैंप लगा लें, तो ये जानी नुकसान का बायस बन सकता है। तो ये समझें कि मौत को दावत देने का या इस तरह की चीज़ों को दावत देने वाली बात है। तो बाकी जो आप वो दूसरे जो छोटे एनिमल्स थे उनका नाम क्या बताया? गोल्डन मार्बेट। गोल्डन मार्बेट। जी जी अच्छा, उनके हवाले से ये है कि वो तो ये वाइल्ड हैं, जी जी ये वाइल्ड हैं, तो जब हम इन्हें खाना शाना डालेंगे तो ये ऑब्वियसली ये तो पेट बन जाएंगे। जी जी तो इन्होंने ट्रैक के साथ साथ ही घर बनाए हुए हैं। तो जिस तरह ये भाई बता रहे हैं कि ट्रैक्स के ऊपर इनके घर हैं, तो जैसे वो जीप की या किसी गाड़ी की आवाज़ सुनते हैं तो वो खाने की मैंने एक वीडियो भी देखी है इनके पास कि वो ऐसे बाहर निकल के बंदे से मांग रहे हैं कि मुझे कुछ खाने के लिए दे। तो खुदा न खास्ता गाड़ी आ रही है, वो एकदम से आगे बाहर निकल आता है, जीप के नीचे आ सकता है, मर सकता है। इस तरह वाइल्ड डिस्टर्ब होती है, इन चीज़ों की कमी हो सकती है। तो ये नेचर वाइल्ड, ये खूबसूरती है इन चीज़ों की, ये एक निखार है इन चीज़ों का। ये असल में हमारे एक यहाँ पे फेमस हमारे गुलकार हैं मंजूर भाई हमारे, मंजूर बल्दिस्तानी। ठीक है। ये इब्तिदा उस भाई ने की यहाँ पे इसको। ये पहली वीडियो मैंने उनकी देखी कि वो मार्मेट को जो है ना वो आम वगैरह खिला रहे हैं। फिर उसके बाद उनको बाकायदा तौर पे वाइल्ड लाइफ के ऑफिस में उनको बुलाया गया। उन्होंने वहाँ पे जो है ना वो माजरत कर ली कि मुझसे गलती हो गई है, क्योंकि ये एक नेचुरल चीज़ खाने वाले जानवर को आप दूसरी चीज़ें मसनवी चीज़ें खिलाएंगे तो जाहिर सी बात है उसका माहौल डिस्टर्ब हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब ये रूटीन बन चुकी है, हर आने वाला बंदा उन मार्मेट पे जहाँ पे हैं वो वहाँ पे वो रुकता है, उनको चीज़ें खिलाता है, बिस्किट खिलाता है, चिप्स खिलाता है, केक खिलाता है, वीडियोस वगैरह बनाता है उनकी भाई। यानी मुतअद्दिद वीडियोज़ हैं। ठीक है। कई हमारे जो पंजाब से आने वाले सियाहों ने वहाँ उनको खिलाई हैं, वो बहुत सारी वीडियोस इस वक्त सोशल मीडिया पे वायरल हैं। जिसका अभी देखें ना, वो मासूम जानवर हैं बेचारे, ना वो काटते हैं ना कुछ करते हैं, उनको नुकसान हो जाएगा। यूँ ही आपकी गाड़ी की आवाज़ सुनते हैं वो बिल से बाहर आते हैं, रोड पे आ जाते हैं। खुदा ना करे वो किसी गाड़ी के अंदर नीचे आके मर जाएं। और दूसरी बात, ये जो जानवर है ये अपने लिए सर्दियों के लिए घास इकट्ठा करते हैं। अगर हम इनको मसनवी खुराक दे के इनकी आदत ख़राब करेंगे और ये सर्दियों के लिए अपने स्टॉक न कर सकेंगे तो ये वैसे भी मर जाएंगे। बात पॉइंट के बारे में सोचना चाहिए हमें। इनका जो नेचुरल माहौल है उसको हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। बिल्कुल बात इनकी नोट करने वाली है। और मैंने इनसे एक चीज़ ये पूछी, जिस तरह ब्राउन बियर है ना, ब्राउन बियर के हवाले से बात हो रही थी, तो मैंने इनसे पूछा कि इन्हें कहा कि रात को आप खाना शाना इनके लिए बाहर रख देते हैं या कोई चीज़ इस तरह कर देते हैं। इन्होंने मुझे कहा बिल्कुल ऐसा हम किसी को भी करने नहीं देते और ख़ुद भी नहीं करते, क्योंकि अगर एक बार रखेंगे ना उन्हें फिर लग जाएगा कि हमें यहाँ से मिलता है, हम आके यहाँ से डेली बेसिस पे हम खा लेंगे, तो फिर यहाँ पे टूरिज़म जो है वो ख़राब हो सकता है। तो यह है कि जब भी इधर आएँ तो अपनी जो यहाँ पे वाइल्ड लाइफ की टीम बैठी हुई है, उनकी टर्म्स एंड कंडीशन, उनके जो जैसा आपको कहते हैं उन चीज़ों को आप फॉलो करें। तो बाकी ये भी आपके साथ कोऑपरेट करते हैं हर चीज़ में। तो मुझे माशाल्लाह इन्होंने कैंप की जगह दी है, मैंने चुप करके वहाँ पे लगाया है। तो रीज़नेबल सी प्राइस थी, वो ज़ाहिर है हमारी सिक्योरिटी के लिए है ना। तो हमारी जानी और माली ज़ाहिर है, बाइक्स वगैरह, मैं बाइक पे आया हूँ जैसा कि, तो बाइक्स हैं, चीज़ें इतनी एक्सपेंसिव चीज़ें हैं, उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी सारा कुछ ये मैं प्रोवाइड करते हैं। तो ये छोटी सी अमाउंट जो होती है इज़ नथिंग। तो बाकी यह है कि वाइल्ड एनिमल्स का
ख़याल रखना जो है ना, साथ साथ ये हम लोगों पे फ़र्ज़ भी है और वाजिब भी है, क्योंकि जिस तरह हमें अपनी ज़िंदगी पे खुददार रह के कुछ करने का वो होता है ना कि हम कुछ करें खुद से, इस तरह जानवरों को वाइल्ड लाइफ जो है उन्हें अपनी लाइफ में जो है ना मगन रहने दें, उनको अपने तौर पे ना कुछ करने पे मजबूर करें कि हम इन्हें खिलाएं, हम इन्हें इनके साथ हमदर्दी वो ज़ाहिर करें। तो व्यूज़ लेने के लिए या वीडियो बनाने के लिए बिल्कुल ये चीज़ें जो हैं वो वाइल्ड लाइफ के लिए ख़तरे का बायस बन सकती हैं और इस चीज़ में कमी आ सकती है। बहुत शुक्रिया भाई साहब, बहुत शुक्रिया जी। आपके साथ डिस्कस करके चीज़ें बहुत खुशी हुई। तो इनके साथ बैठ के खाना शाना खाया है जी। पहले हमने इधर ही इन्होंने दस्तरखान लगाया था, खाना शाना खा के तो इंशाल्लाह सुबह निकलना है। इन्होंने काफ़ी मेहमान नवाज़ बंदे हैं, तो जब भी आएँ इनसे मुलाकात करें आप लोग, तो माशाल्लाह काफ़ी पोलाइट आदमी है। तो अब करता हूँ अपनी पॉडकास्ट थी जो छोटी सी, इसको यहीं पे वाइंड अप करते हैं। मैं भी आराम करता हूँ, सुबह इंशाल्लाह आगे निकलना है। तो ये मेरा बेसिकली मेरी व्लॉगिंग का ये हिस्सा नहीं था। मुझे भाई साहब ने बताई चीज़ तो मुझे लगा कि नहीं, ये मुझे वीडियो रिकॉर्ड करके इसको मुझे यूट्यूब पे अपलोड मैं इंशाल्लाह करूँगा, ताकि देखने वाले और आने वाले जो लोग ख्वाहिश रखते हैं यहाँ पे आने की, उनको क्लियर हो कि वाइल्ड का जो ट्रेंड चला हुआ है ना कि बियर अटैक करते हैं यहाँ पे, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। मैं सोलो राइडर हूँ, अकेला आया हूँ बाइक पे। बाकी दूसरे बाइकर्स हैं लेकिन वो कराची से हैं, मैं अकेला हूँ, इस्लामाबाद से आया हूँ। तो मुझे किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं हुई। इन्होंने कहा है कि भाई आपने कैंप में रहना है या इस तरह, बाकी खाने पीने की चीज़ कोई बाहर नहीं फेंकनी। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जी कि अच्छे से अच्छा वक्त यहाँ गुजारें। इंशाल्लाह फिर सुबह निकलेंगे यहाँ से। फ़ी अमान अल्लाह।